लोकसभा का विजय पथ कार्यक्रम में आपका फिर एक बार स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं चरखारी और इस वक्त पहुंचे हैं विधान परिषद के सदस्य जितेंद्र सिंह सेंगर के घर। लेकिन इससे पहले हमने जनता से बातें की थी और कभी रिक्शे वाले से मिले, कभी समोसे वाले से मिले, कभी आम जन से रास्ता पूछने में जैसे हम पूछते हैं कि फलाने का घर किधर है। तो उस दौरान जो हमको अनुभव मिला, जो बातचीत हुई और युवाओं से संबंधित जो युवा बहुत सारे नेता बनना चाहते हैं, उनसे संबंधित भी सवाल हम इनसे करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद भैया। एक बड़ा सवाल हमारे सामने आया था कि जब भी हमने नगर में किसी से पूछा कि जितेंद्र सिंह सेगर जी का घर कहाँ पर है, तो लोग मुस्कुरा कर कहते थे कि जीतू भैया। तो हमारे मन में प्रश्न आया कि हम पूछे कि जीतू भैया राजनीति में नाम कैसे पड़ा। देखिए, घर का निकनेम है और घर के लोग हमें इसी नाम से बुलाते हैं। और स्वाभाविक है कि पूरी चरखारी भी एक हमारा घर है, परिवार है, तो सभी लोग प्यार से इसी नाम से हमको बुलाते हैं। अच्छा भी लगता है कि चूंकि जब हमारा पुराना बचपन का नाम लेते हैं तो हमें अच्छा लगता है, अपनत्व का भाव आता है। बिल्कुल, आपने कहा कि मतलब सब लोग प्यार से मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। लेकिन एक बात मैं सोच रहा था कि ये कैसे संभव है कि राजनीतिक विरोधी की बात अगर हटा दी जाए, तो ये कैसे संभव होता है कि एक आम जन अगर मिलता है तो नाम लेते ही पूछने पर वो मुस्कुरा बस देता है, मुंह नहीं बनाता वो। देखिए, राजनीति हमने सेवा का माध्यम, राजनीति करने का हमारा जो उद्देश्य था वो राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा हो। उसके लिए निरंतर प्रयास रहता है कि कोई भी व्यक्ति हमारे पास आए, वो कहीं से भी है, किसी को उसको अपने बीच में कहीं कोई मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती है। वो डायरेक्ट हमसे मिल सकता है और हमारा प्रयास रहता है कि उसकी जो समस्या है उसका त्वरित समाधान किया जाए। तो जब हमने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो कुछ ऐसे लोग भी मिले जो जनता राजनीति पर बोलना नहीं चाहती है। वो कहती है नहीं, हम राजनीति नहीं करते, हम बात ही नहीं करेंगे इस बारे में। ऑन कैमरा तो बिल्कुल भी नहीं तैयार होते। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है। ठीक, क्या है कि ये सही है कि हर कोई राजनीति में रुचि नहीं रखता, लेकिन आज का जो परिदृश्य है, जो आज हमारा भारत देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ परिवर्तन होंगे, तो यह मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि लोगों के मन में, लोगों के दिलो दिमाग में मोदी जी, योगी जी छाए हुए हैं। कई बार ये रहता है कि राजनीति से लोगों का कोई ज़्यादा सरोकार नहीं रहता, लेकिन जब चुनाव की बारी आती है तो मोदी जी, योगी जी के प्रति उनका पूरा विश्वास है। उस विश्वास को वह आगे बढ़ाते हैं। उसी का परिणाम ये है कि 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक बार पुनः दोबारा मुख्यमंत्री बने। तो एक युवा ऐसा भी मिला, आपकी चरखारी का ही है। तो उसने कहा कि वोट डालो कछू में, पड़ कछू में जाता है। देखिए, ऐसा है कि ये के विपक्षी के लोग भ्रामक प्रचार करते हैं, और यदि ऐसा है तो अभी चुनाव हुआ था, बाई इलेक्शन हुआ था, आपको मालूम होगा कि वहाँ बीजेपी लूट कर गई थी। तो ये पार्टी के जो विपक्षी दल के लोग हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। जितनी पारदर्शिता, निष्पक्षता के साथ में अब चुनाव होते हैं, इसके पहले कभी चुनाव नहीं हुए। यह लोगों के मन का, कई लोग चूंकि विपक्षी जो दल हैं वह अनावश्यक तौर से र्यूमर फैलाते हैं, जबकि वास्तविक स्थिति आप भी जानते हैं कि आज बहुत तेजी से लोग जागरूक हुए हैं, और लोगों का जहां उनको कहीं कोई टैकल नहीं कर सकता, उनको कहीं कोई डाइवर्ट नहीं कर सकता। कोई भी यदि उनसे संपर्क करेगा, वो 10 लोगों को संतुष्ट कर देंगे, वो 10 नेता भी समझ नहीं पाएंगे कि आम मतदाता वोट किसको दे रहा है। तो आज लोग बहुत समझदार हैं, और आप जान रहे हैं कि समय पे लोगों में एक परिवर्तन भी आया है। हमारा युवा देश है, और आज पूरे विश्व में भारत देश की धाक बढ़ी है, शान बढ़ी है। हम सभी गौरवान्वित हैं। अभी इस बीच में G20 की अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष हमारे भारत देश में, तब आपने देखा कि हमारे भारत देश का किस तरीके से आगे एक वैभव बढ़ रहा है, एक कद बढ़ रहा है, और पूरे विश्व में एक सर्व स्वीकार्यता भारत देश के प्रति लोगों के सकारात्मक रुख हुआ है। बिल्कुल, लेकिन एक बात ये मन में प्रश्न आया कि क्या ये फिर जनता के साथ एक बड़ा छल नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि भ्रमित करते हैं अन्य राजनीतिक दल। राजनीति कभी भी भ्रमित करके नहीं की जा सकती। भ्रम को समाप्त करने के लिए राजनीति करनी चाहिए और राजनीति का उद्देश्य भी यही है। तो ये जो अन्य राजनीतिक दल हैं, क्या ये बहुत बड़ा छल नहीं कर रहे हैं। फिर बड़ा सवाल तो बनता है आपकी जवाब देखिए, से। ऐसा है कि ये तो सब जानते हैं कि छल कर रहे हैं, उसका परिणाम भी उनको देखने को मिलता है। जब पिछली बार लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़े, उसका परिणाम आपने सामने देखा।
आज जितने राजनीतिक दल हैं, क्योंकि मोदी जी एक पूरे विश्व के सबसे ताकतवर लोकप्रिय नेता हैं, उनकी स्वीकार्यता हर वर्ग में है। और आप देख रहे होंगे कि आज जिस तरीके से मोदी जी ने एक एक देशवासी को गौरवान्वित किया है, तो हम सभी एक अपने आप में एक प्रसन्न मुद्रा में भी हैं और हमें लग रहा है कि हम भारत देश के वासी हैं। तो यह जो आपका कहना है कि अन्य राजनीतिक दलों में चूंकि संकीर्ण मानसिकता से कार्य करते हैं, उनके पास कहीं कोई मुद्दा नहीं है, लोगों को अनावश्यक तौर से गलत जानकारी दे के भ्रामक प्रचार करके उनका यही मुख्य उद्देश्य। और आज आप देख रहे होंगे कि मोदी जी के सामने जितने राजनीतिक दल हैं, चाहे वो राष्ट्रीय दल हों, क्षेत्रीय पार्टियां हों, सब लोग मिलकर खड़े हैं, फिर भी उनके सामने बहुत बौने साबित हो रहे हैं, क्योंकि मोदी जी आज इस समय पर पूरे विश्व के सबसे प्रभावशाली नेताओं में हैं और उनका हर वर्ग में स्वीकार्यता है। और लोग देख रहे हैं कि मोदी जी ने जो विगत 9.5 वर्षों में कार्य किया है, इसके पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने किसी भी देश की जो विकास की गति तेज बढ़ी हुई, इसके पहले पूर्व में ऐसा कभी आपने न देखा होगा न सुना होगा। बिल्कुल, एक बात आपने और कही कि ये युवा देश है। आप जानते हैं कि युवाओं का आकर्षण राजनीति की ओर कितना तेजी से बढ़ा है, लेकिन युवा राजनीति में वास्तव में सफल कैसे हो? मुझे लगता है कि आप एक युवा नेता भी हैं, आप हम उम्र हैं लोगों के, और इस हिसाब से आप क्या कहेंगे इन युवाओं से जो आपको सुन रहे हैं कि कैसे अपने आप को सक्सेस बनाएं? देखिए, युवाओं से हमारा जो निवेदन है कि यदि हम सेवा के भाव से राजनीति करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में संगठन में कार्य करना एक सबसे पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना, केवल ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में जब चुनाव आए उसी समय पर हम लोग सक्रिय हों। जितने भी सामाजिक कार्य हों, लोगों के बीच में एक अवेयरनेस जागरूकता वाले विषय हों, आम जनमानस की सहभागिता से जो कार्य होने वाले, उन सब में हम लोगों को मिलकर कार्य करना होता है। तो चूँकि बीजेपी में एक सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, और इसमें आप देख रहे होंगे कि बीजेपी में एक ट्रेंड चेंज हुआ है। ट्रेंड कैसे चेंज हुआ है कि अब बीजेपी सब डिजिटल हुई है। काम जो हमको करना होता है वो डिजिटल, वो पार्टी के पास भी जो हम लोग का सरल ऐप है, कहीं संगठन के कार्यक्रम आते हैं, अभियान आते हैं, अदर एक्टिविटीज होती है, उन सबको हम डाउनलोड करते हैं। तो पार्टी के पास एक एक कार्यकर्ता की माइक्रो मॉनिटरिंग है, उससे वह मापदंड करते हैं कि कौन सा पार्टी का कार्यकर्ता कितना सक्रिय है, कितना पार्टी संगठन में योगदान दे रहे हैं। और आज आप देख रहे हो कि अन्य राजनीतिक दलों के भी जो कार्यकर्ता, उनका भी रुझान बीजेपी की ओर बढ़ा है, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो अन्य राजनीतिक दल हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, यह एक अलगाववाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए और युवाओं का शोषण और वंचित, दलित, शोषित की बात करेंगे, लेकिन उनके लिए आज तक कभी कुछ किया नहीं। और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने लोगों को किया है, लोग महसूस कर रहे हैं, लोगों को सरकार की योजना का लाभ मिला है। उसका आज परिणाम भी सामने दिखाई दे रहा है कि अन्य राजनीतिक दल तभी मजबूर हुए कि सभी इकट्ठा एक साथ, जो आप देख रहे होंगे INDIA जो गठबंधन बनाया, वो गठबंधन मिलकर भी कोई काम आने वाला नहीं, क्योंकि जनता सब जान चुकी है ये सब वही फ्यूज बल्ब की झालर है। इनके पास चूंकि कोई जनाधार बचा नहीं है। और आज मोदी जी, योगी जी, जो पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को ऊर्जा मिल रही है, कार्य करने को हम लोगों को सीख मिल रही है, और हम लोग निरंतर आम जनता से संवाद स्थापित करते हैं। आपने देखा वो सपा और बसपा केवल जब चुनाव के समय पर जाते थे, हम लोग हर 3-4 महीने पार्टी संगठन का कोई ना कोई कार्यक्रम होता है जो मैन टू मैन एक एक व्यक्ति से संपर्क संवाद स्थापित करते, यदि कहीं कोई हमारी कमी है वो भी हम जनता से पूछते हैं, ताकि उस पर भी हम सुधार कर सकें। और आज जो मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में जो हमें देश और प्रदेश में नेतृत्व मिला है, यह एक महापुरुष हैं। इनके नेतृत्व में आम जनमानस, क्योंकि जब सरकार रहती है तो लोगों की 3 अपेक्षाएं रहती हैं। एक, आम जनमानस को सुरक्षा का भाव हो, एक आम जनमानस को सम्मान हो, और एक जो सरकार की योजनाएं है उसको हर वर्ग का उसको लाभ मिले। तो ये तीनों चीजें आप देख रहे होंगे, जनता प्रसन्न है, खुश है, और उनको एक महसूस हो रहा है कि जो हमें नेतृत्व मिला है, आगे चाहे वो हमारा देश हो, प्रदेश हो, आगे नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, या हम लोगों के लिए गौरव का क्षण है। लेकिन जब सपाइयों से बात करते हैं तो सपा वाले कहते हैं कि घोसी तो झांकी है, 24 अभी बाकी है। देखिए, ऐसा है कि घोसी चुनाव हुआ तो वो कारण कुछ ना कुछ रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे हम गेन नहीं कर पाए।
लेकिन यह जो घोसी उपचुनाव है तो वहाँ से कोई परिणाम का नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वहाँ पे पूर्व में उसी पार्टी के नेता थे श्री दारा सिंह जी, और आज वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो पार्टी का निर्णय है जो लिया होगा, लेकिन हमें ये मालूम है कि घोसी उपचुनाव का जो निर्णय आया उसका आगे लोकसभा चुनाव से कहीं कोई सरोकार नहीं है। बिल्कुल। अब एक स्थानीय सवाल आपसे फिर से यही है और अंतिम सवाल है, क्योंकि जब हम निकलते हैं तो हमारे भारत की एक निशानी होती है कि बोली और भाषा फौरन 5-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर में बदलती रहती है। जब मैं चरखारी आया तो एक रिक्शे वाले से मैं पूछ रहा था, तो उससे कहा, मैंने कहा जितेंद्र सिंह सेंगर जी का घर जानते हो? तो कहते कौन जितेंद्र? मैंने कहा अरे वो जो विधान परिषद सदस्य है। तो कह रहा जीतू भैया। तो फिर मैंने कहा अच्छा कभी गए हो क्या उनके पास, कभी काम वाम पड़ा है उनसे? कहता है कि अरे नहीं हम तो नहीं गए, पर वो कहीं मिल गए तो बातचीत हो जाती है। और कहने लगा लेकिन आदमी ऐसे हैं कि कोई पहुंच जाए उसके सामने खड़े हो जाते हैं। हालांकि उसका कहने का अर्थ हम समझ गए थे, लेकिन यहाँ कैसे चरखारी में कैसे सामने खड़े हो जाने की बात को कैसे समझते हैं? देखिए, चरखारी चूंकि हमारा परिवार है, वो अलग विषय है कि लोकल बॉडी से हम एमएलसी हैं, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, 4 जिले का हमारा क्षेत्र है, लेकिन हमारी जो जन्मभूमि है वह चरखारी और बुंदेलखंड की कश्मीर के नाम से जानी जाती है। और आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो सप्त सरोवर हैं, बिल्कुल लबालब जो हमारे सरोवर हैं, और ऐतिहासिक नगरी है चरखारी। 108 है राधा कृष्ण के मंदिर हैं चरखारी में। तो एक अपने आप में लोगों का एक खिंचाव रहता है कि आकर्षण का केंद्र है चरखारी। और यदि आपने नहीं देखा होगा तो आप देख कर जाइएगा। बाहर से जो लोग भी एक बार आते हैं तो बार बार आने का उनका मन करता है। यहाँ पे तो लोगों की कहीं कोई समस्या दिक्कत होती है तो प्रयास तो रहता है कि कहीं कोई किसी की समस्या दिक्कत ना हो। यदि होती है तो हम सब लोग मिलकर उस समस्या का निदान करते हैं, और अपने एक रूटीन वर्क में 2 घंटे का हम समय भी आम जनता के लिए देते हैं कि 10 से 12 जो हमारे सम्मानित जनता के आम जनमानस बंधु आते हैं तो उनके दर्शन के लिए एक जनता दर्शन का कार्यक्रम भी 2 घंटे रखते हैं, जिसमें और लोगों का हमें दर्शन भी प्राप्त होता है और उनका आशीर्वाद भी मिलता है और उनकी समस्याओं का निदान करने का प्रयास भी होता तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ आपके विधान परिषद सदस्य जितेंद्र सिंह सेंगर, जिन्होंने बताया कि मिनी कश्मीर और मिनी वृंदावन भी जिस चरखारी नगरी को कहा जाता है। और यहाँ की जनता से भी हमने बातें की थी, और जो भी सवाल किए हैं आपके हित के सवाल हैं, युवाओं के हित के सवाल हैं, और लोकसभा चुनाव की स्पष्ट तस्वीर इस साक्षात्कार में हमें मिल जाती है। तो बने रहिएगा लोकसभा चुनाव का हर हाल जानने के लिए फुल स्टॉप में।